स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ड्यूअल स्पेस। देखिए, ड्यूअल स्पेस क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा वेक्टर स्पेस के बारे में बता दें। वेक्टर स्पेस के बारे में आपने पढ़ा कि एक ऐसा सेट जो कि वेक्टर का सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड एफ। चूंकि वेक्टर स्पेस, जब हम वेक्टर स्पेस के बारे में जब हम बताते हैं या डिफाइन करते हैं, तब हमें दो सेट की जरूरत होती है, एक वेक्टर का सेट, एक स्केलर का सेट। तो जो वेक्टर स्पेस बोलते हैं हम वी एफ वी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है वी एफ। वी मीन्स वेक्टर का सेट, एफ मीन्स स्केलर का सेट। कंबाइंडली हम इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो आपने देखा होगा वेक्टर स्पेस में जब भी हमने वेक्टर स्पेस के बारे में बताया या डिफाइन किया तो उसमें फील्ड की जरूरत पड़ी। फील्ड वो कोई भी स्केलर का सेट होता है। तो जो वेक्टर स्पेस है उसमें एलिमेंट्स वेक्टर हैं और फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं वो स्केलर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते ड्यूअल स्पेस। देखिए, ड्यूअल स्पेस क्या है कि लेट बी एफ इज ए वेक्टर स्पेस। बी एफ क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। क्योंकि जब भी वेक्टर स्पेस को डिफाइन किया जाएगा तब ओवर द फील्ड एफ, और इसकी टू बाइनरी ऑपरेशन होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बाइनरी ऑपरेशन होती है एडिशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर एडिशन। सेकंड ऑपरेशन होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर और स्केलर के बीच में अप्लाई होती है। वेक्टर एडिशन वेक्टर और वेक्टर के बीच में अप्लाई होती है। इसका मतलब कि जो वेक्टर एडिशन है वो इंटरनली ऑपरेशन है, यानी उसी सेट के एलिमेंट के साथ इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फील्ड के एलिमेंट स्केलर होते हैं, वी के वेक्टर होते हैं। तो जब दोनों के एलिमेंट के ऑपरेशन करनी है तब हमें स्केलर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो बी एफ एक वेक्टर स्पेस, देन सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन वी एफ इज कॉल्ड ड्यूअल स्पेसेस ऑफ वी। यानी यदि बी एफ एक वेक्टर स्पेस है तब सभी लीनियर फंक्शनल का सेट। लीनियर फंक्शनल को भी हमने पिछली वीडियो में ही बताया है कि लीनियर फंक्शनल क्या होता है। एक मैपिंग होती है और यह एक फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन होता है जिसके लिए एक फॉर्मूला सेटिस्फाइड करना होता है, ए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई। अगर वो मैपिंग या फंक्शन इस फॉर्मूला या कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड कर दे तब वो जो मैपिंग एफ है वो लीनियर फंक्शनल होती है। तो यहां जो बताया गया है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स, तो सभी लीनियर फंक्शनल का जो सेट होता है उस सेट के लिए हम कहते हैं ड्यूअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। सिंबॉलिकली डिनोटेड करते हैं हम इसे वी डैश।
या वी स्टार, जैसा कि आप देख रहे हैं वी स्टार और वी डैश, ये सिंबल किसके हैं? डुअल स्पेस के। डिफाइन किया इसको, वी डैश में कौन से एलिमेंट होंगे? लीनियर फंक्शनल्स। तो लीनियर फंक्शनल का सिंबल एफ, सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ। एफ एक्स किसका एलिमेंट होगा? एफ का। स्केलर होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी, उन सभी एक्स के लिए जो वी के एलिमेंट यानी वेक्टर स्पेस के। The dual space is also called conjugate space of V, यानी जो डॉल स्पेस है इसको हम कॉन्जुगेट स्पेस भी कहते हैं। तो ये हुई आपका डॉल स्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि डॉल स्पेस किसी वेक्टर स्पेस का होता है। यदि आपको एक वेक्टर स्पेस दिया है ओवर द फील्ड एफ, तब हम उस वेक्टर स्पेस का डॉल स्पेस अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे? एक ऐसी मैपिंग फाइंड करेंगे एफ जो कि फील्ड के लिए बिलोंग करेगी। अगला पॉइंट है इसमें डॉल बेसिस। डॉल बेसिस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, फार्मूला। द बेसिस सेट वी डैश, एक बेसिस है हमारे पास वी डैश। वी डैश में एलिमेंट कौन कौन है? F1, F2, Fn, डॉट n एलिमेंट्स हैं। तो हमने ये देखा कि बेसिस की जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में लीनियर फंक्शनल हैं, यानी फंक्शन है एक तरह से, जो कि आप देख ही रहे होंगे। F1, F2, डॉट Fn, ये बेसिस किसकी है? ऑफ वी डैश की। वी डैश कौन क्या है? डॉल स्पेस, जो कि हमने अभी स्टडी किया डॉल स्पेस के बारे में। तो बी डैश हैविंग लीनियर फंक्शनल्स with the property f j xi is equal to delta ij is called dual basis of basis set v is equal to x1 comma x2 so on xn on n dimensional vector space where, देखिए एक बेसिस सेट है बी डैश डॉल स्पेस की, हैविंग लीनियर फंक्शनल, इसमें सारे लीनियर फंक्शनल्स हैं, विद द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को अगर ये फंक्शनल सेटिस्फाइड करते हो, एफ जे एक्स आई इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे क्या है वो नीचे एक्सप्लेन किया है। तब हम कहते हैं कि जो बी डैश आप देख रहे हैं बेसिस सेट, वो डॉल बेसिस है। किसकी? बेसिस वी की, जहां आपको बताया गया वेयर डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 होगा। अगर आई और जे इक्वल हैं तब डेल्टा आई जे की वैल्यू 1 होगी, और अगर आई जे नॉट इक्वल है तब वैल्यू 0 होगी। तो डेल्टा आई जे हमने यहाँ बताया, जो लिखा है एफ जे एक्स आई इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, इसका मतलब एफ एक्स जे एक्स आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए या फिर 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब हम कहते हैं कि वी डैश डॉल बेसिस है, अदरवाइज नहीं। देखिए अगला पॉइंट है बाई डॉल स्पेस या सेकंड डॉल स्पेस।
बाई डॉल स्पेस और सेकेंड डॉल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए वी डैश इज डॉल वेक्टर स्पेस ऑफ वी। वी डैश क्या है, डॉल स्पेस है वेक्टर स्पेस वी का, विच कॉन्सिस्ट ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन वी। ये हम जानते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ डॉल स्पेस कि डॉल स्पेस क्या होता है, सभी लीनियर फंक्शनल का सेट होता है। तो वही कहा गया है क्या कि विच कॉन्सिस्ट ऑल लीनियर फंक्शन ऑन वी एंड आल्सो बी डैश इज वेक्टर स्पेस ऑफ द सेम डायमेंशन ऑफ दैट ऑफ वी। बी डैश डॉल स्पेस तो है लेकिन अपने आप में ये वेक्टर स्पेस भी है, सेम डायमेंशन यानी उतनी ही डायमेंशन का जितनी डायमेंशन वी की है। इसका मतलब ये हुआ कि बी डैश एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हुआ, तब द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन वी डैश इज कॉल्ड वाई डॉल स्पेस ऑफ वी। यानी द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन वी डैश, यानी जो लीनियर फंक्शनल का सेट है किस पर, बी डैश पर, डॉल स्पेस पर, उसको हम कहते हैं वाई डॉल स्पेस ऑफ वी एंड सिंबॉलिकली डिनोटेड एज बी डबल डैश। यानी जो बाई डॉल स्पेस है या सेकंड स्पेस है उसको हम बी डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ आपके डेफिनेशन वाई डॉल स्पेस।